So hello and welcome students. So today I have brought a very good news for you. Good news is कि 2020 और 21 का क्लास 12th का सिलेबस रिलीज़ किया गया है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स जो रिमूव कर दिए गए हैं। इस पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारे ऐसे जो डिफ़िकल्ट होते थे बच्चों को समझने में, उनको लर्न करने में, उन कॉन्सेप्ट्स को, उन सभी टॉपिक्स को हटा दिया गया है फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या क्या टॉपिक्स हैं जो मैथमेटिक्स में हटाए गए हैं। और बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल टेल यू कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी बुक को लेकर यहाँ पर एज अ रेफरेंस बुक वी विल डिस्कस कि कौन कौन से टॉपिक्स एंड उन टॉपिक्स से रिलेटेड क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं जो हटाई जाएंगी, राइट, जिनके क्वेश्चंस आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको इस 2021 सेशन में बोर्ड में पार्टिसिपेट करना है। एंड येस, फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज यू कैन डू, बट फॉर दिस बोर्ड एग्जाम्स इन सभी टॉपिक्स में से किसी भी तरह के क्वेश्चंस अब पूछे नहीं जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स वीडियो। सो आई एम स्टार्टिंग विद यूनिट 1। यू कैन सी आई हैव रिटन हेयर क्लास 12th की बात हो रही है, 2020 एंड 21 की बात हो रही है। सिलेबस क्या क्या रिवाइज होकर आने वाला है, कौन कौन से चैप्टर्स या टॉपिक्स हैं जो डिलीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चैप्टर्स डिलीट नहीं हुए हैं, इट इज़ टॉपिक्स को हम डिलीट करने वाले हैं क्योंकि चैप्टर्स तो सभी इंक्लूड होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं यूनिट 1 की। यूनिट 1 को सबसे पहले समझ लीजिएगा, 8 मार्क्स की यूनिट आएगी ये। 8 मार्क्स की यूनिट ये आनी है। उसमें से 2 चैप्टर्स होते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बहुत इजी हो गया है अब। रिलेशन फंक्शन के अंदर से कॉम्पोजिट और इनवर्स ऑफ फंक्शन पूरी तरह से हटा दिया गया है, राइट। तो इसको छोड़कर बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ही आएगी। और मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि इस चैप्टर में सिर्फ यही 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हटा दी गई हैं, उसके अलावा इस चैप्टर में कुछ बचता नहीं है। तो इट मीन्स एक्सरसाइज 1.3 इससे रिलेटेड थी जहां से अच्छे क्वेश्चंस पुट अप हो जाते थे। तो आपके लिए बहुत ईजी हो गया अब ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर्स जो हमारी बची हुई हैं, ये बहुत इजी हो जाता है आपको समझने में। और सेकंड बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर बात करते हैं तो वहाँ से ग्राफ हट गया है, जहाँ पर बच्चों को चैलेंज होता था वो हट गया। दूसरा बात करते हैं एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ ITF हटा दिया गया है, जिससे एक्सरसाइज 2.2 रिलेटेड थी वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो इसमें सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज होगी, इसमें डोमेन, रेंज और आपको सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। अब बहुत इजी हो जाता है। तो आपके ये जो 8 मार्क्स हैं अब ये बहुत इजी हैं गेन करना। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में बात करते हैं तो ये 10 मार्क्स की यूनिट बनती है स्टूडेंट्स। और इसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट 2 चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं। मैट्रिसेस में भी हमने वो वाली मैट्रिसेस हटा दी हैं नॉन ज़ीरो, जिनके प्रोडक्ट ज़ीरो मैट्रिक्स मिलते थे, राइट। तो ये भी ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आती है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस बाय रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन 6-6 मार्क्स के पूछे जाते थे। और ये टॉपिक हटा दिया गया। ये बच्चों को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, इसमें एरर बहुत होती थी। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज बनती है वो है एक्सरसाइज 3.4। तो ये भी हट गया स्टूडेंट्स, बहुत ईजी हो गया मैट्रिसेस आपके लिए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो इनवर्स की बात होती है, इनवर्स एडजॉइंट के थ्रू तो आएगा ही आएगा। सिर्फ क्या हटा है इनवर्स निकालने का प्रोसीजर कि आपको रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इनवर्स नहीं पूछा जाएगा, सिंपल इनवर्स पूछा जा सकता है। यहाँ पर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है नोट करना। कभी आप ये सोचें कि इनवर्स अब पूरा ही खत्म हो गया है, नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट में बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो एक्सरसाइज 4.2 एंड 4.6 यहाँ पर हट जाती है। तो ये प्लीज़ नोट कर लीजिए, ये अपनी अपनी जो आपकी बुक है वहाँ पर एक्सरसाइज के आगे लिख लीजिए कि ये एक्सरसाइज अब 2020 और 21 सेशन का पार्ट नहीं रहेगी। तो स्टूडेंट्स आई होप कि 10 और 8 18 मार्क्स अब यहाँ से गेन करना बहुत ईजी हो गया। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट इस पर्टिकुलर क्लास की, उसका नाम होता है कैलकुलस। कैलकुलस इसका यूनिट का नेम है, ध्यान रखिएगा, इस नाम से जनरली मिलती है, राइट। और इस यूनिट को बोल देते हैं अलजेब्रा। नाउ
कैलकुलस में अगर बात करते हैं तो फर्स्ट टॉपिक आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और उसमें से लैग्रांजेस एंड रोडलीज थ्योरम को हटा दिया गया है और उसमें भी विदाउट प्रूफ वाली चीज़ें हटा दी गई हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी हट गया है, उससे रिलेटेड बनती है एक्सरसाइज 5.8। इसमें ध्यान रखिएगा वाले क्वेश्चन हटाए हैं जो विदाउट प्रूफ होते हैं, विदाउट प्रूफ वाली चीज़ें हटा दी गई हैं, राइट। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज एंड यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रोक्सीमेशंस, ये दोनों ही टॉपिक्स पूरी तरह से हट गए हैं, क्योंकि जहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही थी, यहाँ कौन की बात हो रही थी, यहाँ पर क्यूब की बात हो रही थी, वो वाले टॉपिक्स हट गए हैं। जिसमें एक्सरसाइज 6.1 आती है, जिसमें एक्सरसाइज 6.4 आती है जो डेरिवेटिव के लिए बात करती है, जो अप्रोक्सीमेशन एरर निकालने के लिए यूज होता है, वो वाला एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। तो इट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अब कुछ ज़्यादा टफ पार्ट रहा ही नहीं। दूसरी बात आती है इंटीग्रल। इंटीग्रल में ये वाला सिर्फ पार्ट हटा है क्योंकि इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसमें से इन्होंने ज़्यादा एलिमिनेट नहीं किया है। तो कौन कौन सी एक्सरसाइज बनती हैं जो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर है, वो है एक्सरसाइज 7.7 और एक आता है डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता था इस चैप्टर का, क्योंकि यहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते थे कंफर्म, बट अब वो भी हट गया है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी बहुत इजी हो गया। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज बनती है 7.8, राइट। इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जहाँ पर एप्लीकेशन हम करते थे इंटीग्रेशन के, उसमें भी हमें सिर्फ सिंपल एरिया फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा। अगर कहीं पर 2 कर्व्स आपको मिल जाते हैं तो उससे रिलेटेड एरिया नहीं पूछा जाएगा कि 2 कर्व्स का अगर मुझे बाउंडेड एरिया निकालना पड़ जाए तो वो अब इस पर्टिकुलर सेशन का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर भी एरिया निकालना बहुत इजी हो गया है आपके लिए। सेकंड थर्ड बात करते हैं, लास्ट टॉपिक इस पर्टिकुलर यूनिट का, उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी सिर्फ वो वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्मेशन हटा दी गई है जहाँ पर हमें जनरल सॉल्यूशंस गिवन होते थे और हम उसके बेसिस पर फॉर्मेशन करते थे डिफरेंशियल इक्वेशंस का। सिर्फ क्या आने वाला है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगी और आपको एक जनरल सॉल्यूशन निकालना है, वो अब आएगा, राइट। और क्या नहीं आएगा कि आपको सॉल्यूशन से जनरल इक्वेशंस फॉर्म करना नहीं पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता था इस पर्टिकुलर चैप्टर का, वो भी हट गया है। और सेकंड बात करते हैं इसकी, वो आता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इस फॉर्म में मिलते थे जहाँ dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q होता था, जहाँ पर p एंड q y के फंक्शंस होते थे। तो वो वाला पार्ट भी हट गया है, क्योंकि इससे रिलेटेड सम्स भी एक ना एक जरूर आता था एग्जाम में, तो ये भी हट गया है। तो इट मीन्स ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए ये यूनिट 3 भी बहुत ईजी बन गई है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट डाउन कि कहाँ से कौन कौन सी एक्सरसाइज हट रही हैं, क्योंकि बच्चों को कभी कभी प्रॉब्लम होता है कि कौन सी एक्सरसाइज जाने वाली है। तो टॉपिक से रिलेटेड आप एक्सरसाइज को क्लिक कर लें, राइट कर लें, वहाँ पर मार्क कर लीजिए एंड देन यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। नाउ आई एम कमिंग टू द एक्सरसाइज यूनिट 4। यूनिट 4 में डिस्कस करते हैं कि यूनिट 4 में क्या क्या चीज़ें हट रही हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यूनिट 4 में जब बात करते हैं, यूनिट 4 में 2 चैप्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो है वेक्टर एंड एक होता है 3D ज्योमेट्री। वेक्टर्स में आप ध्यान रखिएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स को छोड़कर बाकी सारे सम्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज बन नहीं पाती है, क्योंकि यहाँ पर मिक्स एक्सरसाइज देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट भी आएगा, आपको स्केलर प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स भी देखने को मिलेगा, आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखने को मिलेगा, आपको वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी मिलेगा, राइट। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज, ये सभी तो आएंगे ही। सिर्फ आपका ये एक ऐसा पार्ट है जो यहाँ पर अब कैंसिल हो गया है। दूसरा हम बात करते हैं 3D ज्योमेट्री की। 3D ज्योमेट्री में भी आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर एंगल वाला पार्ट आता है, जहाँ पर एंगल वाला पार्ट आता है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, बिटवीन 2 प्लेन्स या एंगल बिटवीन लाइंस एंड प्लेन्स, वो वाले सम्स अब नहीं आएंगे। तो यहाँ पर भी कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं बनती है इन टॉपिक्स के लिए। यस, 11.3 में इनके कुछ सम्स इन सभी टॉपिक्स के इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 11.3 कंप्लीटली नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। इसका कुछ पार्ट जो इन सम्स से रिलेटेड है वो पार्ट अब एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कभी कंफ्यूज ना हो जाए इस केस में। लेकिन येस, बहुत सारे मतलब आप ये समझिएगा कि 50% से ज़्यादा सम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। तो इट मीन्स ये 11.3 में आपको कुछ ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना है,
यूनिट 5 की बात करते हैं। यूनिट 5 में ध्यान रखेंगे आपको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस ऑफ एलपीपी, ये आपका पार्ट अब नहीं है, ठीक है। उसमें आपको ध्यान मैं बता देना चाह रहा हूँ कि आपको क्या क्या इंक्लूड हो रहा है। आपको ध्यान रखना है जो नॉर्मल ग्राफिकल मेथड जो होता है आपका वो इंक्लूड होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ऑप्टिमाइजेशन, डिफरेंशियल टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग्स, वो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, राइट। उसके बाद आपको फिजिबल एंड इनफिजिबल जो रीजन्स हम निकालते थे ग्राफिकल मेथड की हेल्प से, जो सॉल्यूशंस निकालते थे, वो तो आपको निकालने ही है। सिर्फ आपके बड़ी जो प्रॉब्लम होती थी, डाइट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, वो सभी प्रॉब्लम्स अब खत्म हो जाएंगी इस केस में, ठीक है। तो उससे जो रिलेटेड एक्सरसाइज बनती है वो लास्ट वाली एक्सरसाइज होगी, वो आप चाहें तो इस तरह की प्रॉब्लम्स से हटा सकते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज भी इसी का पार्ट होती थी पहले, और एक पर्टिकुलर सम इससे ज़रूर पूछा जाता था, और लेकिन यस ये बहुत इजी भी होता था, और समटाइम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बच्चों को समझ में नहीं आ पाती थी, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम बच्चों को ज़्यादा फेस होती थी कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसी कन्फ्यूजन को देखते हुए इस टॉपिक को भी हटा दिया गया। तो इट मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग में अब बहुत डिफ़िकल्टी वाली चीज़ नहीं रही है। नेक्स्ट यूनिट पर आते हैं, उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में जब हम बात करते हैं तो आपके सामने मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स का जो टॉपिक है वो भी हटा दिया गया है। सो इससे रिलेटेड जो बात करते हैं, अगर मैं बात करता हूँ तो एक्सरसाइज 13.4 एंड एक्सरसाइज 13.5, इन दोनों एक्सरसाइज में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और उन क्वेश्चंस को भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो इट मीन्स ओवरऑल स्टूडेंट्स अब बात यही आ रही है कि अगर मैं पूरे सिलेबस की बात करता हूँ, पूरे 12th की बात करता हूँ, तो अब डिफ़िकल्टी लेवल को मैं अगर बात करूँगा तो डिफ़िकल्टी लेवल बहुत कम हो गया है। तो इट मीन्स अब मार्क्स गेन करना इस पर्टिकुलर सेशन में इट्स नॉट अ बिग टास्क। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, एंड आई ऑलवेज से बेस्ट ऑफ लक टू द स्टूडेंट कि बिल्कुल इस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करें और एनसीईआरटी को ज़रूर प्रिपेयर कर लें। रेफरेंस बुक से रेफरेंस मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करें, बट एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इस बार एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस रह सकता है, राइट। सो अब मैं बात करने वाला हूँ स्टूडेंट्स जो बाकी जो 20 मार्क्स बचते हैं, 20 मार्क्स, क्योंकि अभी हमने अगर बात करें तो ये वाली जो यूनिट आती है यूनिट 4, अगर बात करें यूनिट 5 बात करेंगे, और यूनिट 6 की अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो वेटेज है वो क्या क्या आएगा वो भी हम समझ लेते हैं। यूनिट जो 4 होगी वो आपकी 14 मार्क्स, ये 14 मार्क्स लेकर बैठेगी। यूनिट 5 आपको 5 मार्क्स देगी, बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा। एंड यूनिट 6 को जो बात करते हैं वो आपको 8 मार्क्स देने वाली है। तो इट मीन्स ये इतने छोटे छोटे यूनिट्स हैं जहाँ पर मार्क्स गेन करना अब बहुत इजी हो गया है, राइट। अब मैं बात करता हूँ कि लास्ट में जो 20 मार्क्स होंगे वो कैसे डिसाइड होंगे। 20 मार्क्स को भी 2 स्लॉट में डिवाइड किया गया है, 10 मार्क्स एंड 10 मार्क्स। ध्यान रखिएगा, प्लीज़ नोट डाउन। 10 मार्क्स यूटी से मिलेंगे, जो आपके यूटीज कंडक्ट किए जाएंगे पूरे सेशन में। 3 टेस्ट होंगे, उसमें से 2 बेस्ट में से 2 बेस्ट ले लिए जाएंगे और उनका एवरेज निकाल लिया जाएगा। और सेकंड बात करते हैं जो आपके आता है प्रैक्टिकल। अगर आप रिकॉर्ड्स, अगर कोई फाइल बना रहे हैं मैथमेटिक्स की, तो 5 मार्क्स उसके आते हैं, 3 मार्क्स 2 मार्क्स फॉर वाइवा एंड 3 मार्क्स के जो प्रैक्टिकल्स होंगे पूरे सेशन में, कुछ भी होता है वहाँ पर 3 मार्क्स आपको उसके मिल जाते हैं। तो टोटल 20 मार्क्स इस तरह से ऑब्टेन हो जाते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा टाइम सभी बच्चों के लिए, एंड आई होप ऑल विल डू बेटर एंड बेस्ट। सो कीप इट अप। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आया है वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डेफिनेटली आई विल ब्रिंग टू यू वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशंस। और मैं यूट्यूब मेरा चैनल है जिस पर मैंने मैथमेटिक्स के वीडियोज़ डाले हुए हैं, एंड डेफिनेटली यू कैन सी एंड यू कैन फॉलो दैट चैनल। थैंक यू सो मच।